क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड के पास कितनी शक्तियां हैं? इस रिपोर्ट में हम वक्फ बोर्ड को लेकर क्यों हो रहा है विवाद, ये आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आइए बताएं आपको कि वक्फ का आखिर मतलब होता क्या है। वक्फ अरबी भाषा की वकुफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब है ट्रस्ट, जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है और इसकी देखरेख, हिसाब किताब का पूरा काम वक्फ बोर्ड करता है। अब कौन दे सकता है डोनेशन या कौन दान दे सकता है जमीन? कोई भी वयस्क मुस्लिम व्यक्ति अपने नाम की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर सकता है। वैसे वक्फ एक स्वैच्छिक कार्रवाई है जिसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं की जाती। इस्लाम धर्म के मानने वाले और इस्लाम धर्म में दान धर्म के लिए एक और टर्म प्रचलित है जिसे कहा जाता है ज़कात। ये हैसियतमंद मुसलमानों के लिए अनिवार्य है। आप पूरी आमदनी जो साल भर में कमाते हैं और उस पर आपकी जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा किसी भी जरूरतमंद को दे देते हैं, जिसे कहा जाता है ज़कात। वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है? वक्फ के पास काफ़ी संपत्ति है जिसका रखरखाव ठीक ठाक से हो, देखभाल ठीक से हो। इसके लिए स्थानीय से लेकर बड़े स्तर पर कई सारी बॉडीज़ हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड कहा जाता है। तकरीबन हर राज्य में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड हैं अलग अलग। इनका काम उन संपत्तियों की देखभाल करना है और उनकी आय का सही इस्तेमाल करना है। इस संपत्ति से गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करना है, मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थानों को बनाना है, शिक्षा की व्यवस्था करना है, अन्य धर्म के कार्यों के लिए पैसे देने संबंधी चीजें वक्फ में शामिल हैं। सेंटर ने वक्फ बोर्डों के साथ साथ तालमेल के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत आने वाली सेंट्रल वक्फ काउंसिल की वेबसाइट पर बताया गया है कि हमारे देश में फिलहाल कुल 32 वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्या है वक्फ कानून। वर्ष 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 वक्फ की संपत्ति के रख रखाव का काम करता है और इसके बाद से इसमें कई बार संशोधन होता रहा है। वक्फ बोर्ड में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? वक्फ बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम IAS अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर्स, मुस्लिम अधिवक्ता, मुस्लिम बुद्धिजीवी और समाज में अच्छी हैसियत रखने वाले या समाज में जिनका योगदान है वो लोग शामिल होते हैं। वक्फ ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ट्राइब्यूनल में कौन शामिल होगा, इसका निर्णय राज्य सरकार करती है। अक्सर राज्य सरकारों का प्रयास यही होता है कि वक्फ बोर्ड का गठन अधिक से अधिक मुसलमानों को शामिल करके किया जाए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर आखिर विवाद क्यों होता रहा है। आरोप है कि UPA सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां प्रदान कर दी थी। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया जो किसी ट्रस्ट आदि से ऊपर है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी संपत्ति के बारे में ये जांच कर सकता है कि वो संपत्ति वक्फ की है या नहीं। अगर बोर्ड किसी संपत्ति को अपना कहते हुए ये दावा कर दे तो उसके उलट उसे सिद्ध करना काफी मुश्किल हो सकता है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 ये कहता है कि इसके निर्णय को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी आप चुनौती नहीं दे सकते। कौन सी चीज सबसे अधिक विवादित है वक्फ बोर्ड में? वक्फ बोर्ड जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करता है अक्सर उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति बता देता है। कानून ये जरूर कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर वक्फ अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये तय करना काफी मुश्किल रहता है कि कोई संपत्ति निजी है या नहीं। जमीन के पक्के कागज ना होने पर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी या जमीन को वक्फ ले लेता है, जबकि वक्फ को अपनी बात सिद्ध करने के लिए किसी तरह का कोई कागज और कोई प्रमाण नहीं देना होता है। अब वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है हमारे देश में? वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अनुसार हमारे देश में करीब 8,55,000 से अधिक संपत्तियां ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड की हैं। सेना और रेलवे के बाद देश में संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वक्फ के पास संपत्ति है।
उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,380 संपत्तियां हैं। हर वर्ष हजारों व्यक्तियों द्वारा, लोगों द्वारा वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दी जाती है और जिससे वक्फ बोर्ड की संपत्ति या दौलत में बढ़ोतरी होती जाती है। अब क्या करने जा रही है सरकार? केंद्र ने वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों को सीमित करने के लिए एक प्रस्ताव दिया। इसमें वक्फ की संपत्ति का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ऐसा ही वेरिफिकेशन उन संपत्तियों के लिए भी होगा जिन पर निजी प्रॉपर्टी होने का शक है और वर्षों से वहां रहते आ रहे लोगों ने उस पर अपना दावा किया है। तो ये है वक्फ बोर्ड, इसकी शक्तियां, वक्फ बोर्ड की दौलत, और अब वक्फ बोर्ड की शक्तियां केंद्र सरकार कम करने का प्रयास कर रही है।